संपत्ति जब्ती प्रपत्र भरने के लिए हम सबसे पहले जांच पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जांच पर क्लिक करने पर संपत्ति जब्ती के संपत्ति ज्ञापन की तैयारी पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमें दो बिंदु प्राप्त होंगे। पहला बिंदु है हाँ, यदि यह संपत्ति जब्ती किसी एफआईआर से संबंधित है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे। हाँ पर क्लिक करने के पश्चात हमें एफआईआर और एनसीआर दो बिंदु दिखाई देंगे, जिसमें से हम एफआईआर बिंदु पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है तिथि। इस कैलेंडर के माध्यम से तिथि इसके अंदर हम निहित कराते हैं। और तिथि निहित कराने के पश्चात हम खोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। खोज बटन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से एफआईआर नंबर दिखने लगेंगे और जिस एफआईआर से ये संबंधित है उस पर एक बार क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से संपत्ति जब्ती ज्ञापन का एक विंडो खुल जाएगा। ये विंडो खुलने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारे टैब्स दिखने लगेंगे, जिसमें से पहला टैब है सामान्य सूचना, दूसरा संपत्ति का विवरण, तीसरा व्यक्ति विवरण, चौथा गवाह विवरण, पांचवा स्थान विवरण। कुछ इस प्रकार से हमारे टैब्स दिखेंगे। इसमें पहला टैब है सामान्य सूचना। कुछ इस प्रकार से भरे हुए हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं जब्ती मेमो तैयार होने की तिथि, एफआईआर नंबर, जीडी नंबर। उसके सामने उपस्थित खोज बटन पर क्लिक करके जीडी नंबर कुछ इस प्रकार से हम निहित कर देते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला टैब है संपत्ति का विवरण। संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार से उपस्थित होंगे, जिसमें हम नए जोड़े पर क्लिक करने के पश्चात हम कुछ इस प्रकार से उसकी डिटेल्स इसके अंदर निहित कर देते हैं। इसके पश्चात है अगला टैब व्यक्ति विवरण। व्यक्ति विवरण कुछ इस प्रकार से हमारा व्यक्ति नाम, पता कुछ इस प्रकार से इस लाइन में निहित होगा और इसमें उपस्थित नया जोड़े पर क्लिक करके हम एक नया व्यक्ति नाम और उसका पता जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात गवाह विवरण। यह टैब गवाह विवरण से संबंधित है, जिसमें नया जोड़े पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म भर के इस प्रकार से हम गवाह का नाम, उसका पता और प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकार कुछ इस प्रकार से उस फॉर्म को भरकर इसके अंदर निहित कर देते हैं। इसके पश्चात है स्थान विवरण। स्थान विवरण में हम कुछ इस प्रकार से ये सारी फील्ड्स भरी हुई होंगी और भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से उनके सामने जो खाने बने हुए हैं उसमें हम डेटा को भर देते हैं। इसके पश्चात सारे टैब्स भरने के बाद नीचे उपस्थित जमा करें बटन पर क्लिक करते हैं। जमा करें बटन पर क्लिक करने के पश्चात एक हमें संदेश दिखता है, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा होगा जब्ती मेमो जब्ती संख्या के साथ सफलतापूर्वक तैयार 001/2012 सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है। इस संदेश से ये प्रतीत होता है कि हमारा जब्ती ज्ञापन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। जब्ती संपत्ति देखने के लिए हम सर्वप्रथम जांच पर क्लिक करते हैं। जांच पर क्लिक करने के पश्चात हम संपत्ति जब्ती के जब्त संपत्ति की खोज और विवरण देखे पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ खोज मापदंड एक फील्ड मौजूद है, जिसमें उपस्थित एनसीआर नंबर तिथि पर हम उस तिथि का विवरण डाल देते हैं, जिस तिथि को यह जब्ती विवरण दर्ज किया गया है। इसके पश्चात दाहिनी तरफ उपस्थित खोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। खोज बटन पर क्लिक करने के पश्चात जब्ती नंबर पर एक बार क्लिक कर देते हैं।
जब्ती नंबर पर एक बार क्लिक करने के पश्चात जब्ती संपत्ति की खोज और विवरण देखें कि एक विंडो खुल जाएगी। इसके पश्चात यहाँ पर वह टैब्स दिखेंगे जो जब्ती संपत्ति के विवरण भरने के समय दिखे थे। वह टैब्स कुछ इस प्रकार से यहाँ इस फॉर्म में मौजूद होंगे, जिसमें से पहला टैब है सामान्य सूचना, दूसरा संपत्ति का विवरण और अगला व्यक्ति विवरण, फिर है गवाह विवरण और अगला है स्थान विवरण। अतः कुछ इस प्रकार से सभी टैब्स में एक बार क्लिक करके उस पर हम उसका संक्षिप्त विवरण हम देख सकते हैं और इस प्रकार से हमारा जब्त संपत्ति का विवरण कुछ इस प्रकार से हम खोज कर देख सकते हैं।